और काशी काल निवासनी काल भैरव पूजना कोटि कन्या महादानम। आवाज करो थोड़ी। बिलपत्र शिवार्पण। करोड़ कन्या का दान करने का जो फल होता है, एक शिव जी को बिलपत्र चढ़ाने का फल होता है। पर बिलपत्र कैसे चढ़ावे? गले में रुद्राक्ष और भस्मी का तिलक। दिग्भस्म स्मरित बाला दिग्राम शिवालया दिगीशार्चन जन्म दिग्विद्या शिवाश्रय। उस मस्तक को धिक्कार है जिसमें भस्मी का तिलक नहीं है। उस ग्राम को धिक्कार है जिसमें शिवालय नहीं है। दिग्विद्या शिवाश्रय। और उस विद्या को भी धिक्कार है जो शिव का आश्रय नहीं करती। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की सेवा करे, पूजा करे, भस्मी का तिलक लगावे, रुद्राक्ष गले में धारण करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे। जो जीवात्मा ऐसा कार्य करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वो 84 लाख योनि में नहीं जाता है और शिव जी के गण होता है। ये कितनी योनियां देख रहे हैं ना अपन, जितनी भी योनियां हैं इसमें जाना पड़ता है। आकर 4 लाख जो राशि, आकर 4 लाख जो राशि, खान है। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 खान है। आकर 4 लाख 84 योनि भर में ये जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीवात्मा 4 खान 84 लाख योनि में भटकता है। तो 4 खान अंडज, अंडा से पैदा होने वाली सर्प पक्षी, ये अंडे से पैदा होते हैं। और पिंड, जब जरायुज खान जेर से लिपटा हुआ रहता है मनुष्य शरीर, ये मनुष्य, ये जीवात्मा पैदा होता है तो जेर में लिपटा हुआ, माता का उदर में जोली जैसा चमड़ा है, उसको जरायुज कहते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, अपनी देह से जो पसीना आता है उससे जुआ पैदा होती है, ये स्वेदज खान है। और उद्भिज खान पेड़ पौधा, ये उद्भिज खान। 4 खान 84 लाख योनि में भटकता है। इसको विश्राम नहीं पाया, और विश्राम पाया तो कहां पाया? मनुष्य शरीर में। अब मनुष्य शरीर में विश्राम तो मिल गया, पर गुरु की शरण में नहीं गया, माथा नहीं नवाया, ठूंठ का ठूंठ रह गया, तो कल्याण कैसे होगा? जिसका सिर गुरुदेव के चरणों में नहीं नवे, संतों का चरण में नमस्कार नहीं करे, उसका कल्याण नहीं होता है। बड़े बना लीजिए, जो होता है ना पेपर में निकाल देना। संत मिलिया इतना टड़िया काल जाल जमजोरी, शीश झुकाया झड़ पड़े या करोड़ पाप की बोरी। करोड़ पाप की बोरी शीश झुकाने से, नमस्कार करने से मिट जाता है। और एक कालबेलिया था, तो ये आपका गांव नहीं, ऐसे गांव में आ गया। अब बड़ा भारी काला जहरीला सर्प था जो उसने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो टिपारी में बंद कर लिया। अब कहां तो चारों तरफ घूमने वाला और कहां टिपारी में बंद हो जाए तो चक्कर तो पड़ेगा। तो इसी वह सर्प विचार कर रहा है, अरे भाई कोई है क्या, मेरे को निकाल दे। तो रामायण कहती है, खग समझे खगई की भाषा, पक्षी की भाषा को पक्षी समझता है।
तो चूहा डोल रहा था। वो कहता है निकाल तो दूंगा पर मेरे से तू यूं कह कि मेरे को निकाल दे। तो चूहा सर्प कहता चाहे भले इसी में सड़ जाऊं पर तेरे से तो निकलूं, तेरे से तो निकलूंगा कि तू निकाल। अब नहीं कह तो सड़ जा। इसे करते दूसरा चूहा आया, कोई बात नहीं निकाल दे, क्या फर्क पड़ता है। अरे फर्क तो नहीं पड़ता है पर बहुत दिनों से भूखा है, मेरा ही नंबर लेगा, फिर इस टिपारी को कतरूंगा नहीं तो मेरे को खा जाएगा, इसलिए मेरे से कह दे तो निकाल दूं। सर्प कहता है चाहे किसी में सड़ जाऊं पर नहीं निकलूं। ऐसे ही संसारी जीवात्मा है, भले ही नरक में जाना मंजूर है पर कोई साधु संतों के नमस्कार नहीं करता है। ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र कहता है। गीता बताइए उपदेशन्ति ते तद ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, अगर तू तत्व ज्ञान जानना चाहता है तो उन तत्ववेता संतों की शरण में जा। ये चौथा अध्याय में लिखा गीता का, उन संतों की शरण में जा, योगियों की शरण में जा जो तेरे को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार जीवात्मा जब तक अहंकार रहता है, जरा इसको पढ़ो, जब तक अहंकार रहता है तब तक जीवात्मा को कल्याण नहीं होता है। और अहंकार जब दूर हो जाता है तो हे नाथ, भरोसे आपके चाले सा हमारा सतगुरु भाई, भरोसे आपके चाले सा सतगुरु भाई, भरोसे आपके चाले सा सतगुरु भाई। भरोसे आपके चाले सा सतगुरु मारीना, भरोसे आपके चाले सा सतगुरु मारीना। सतगुरु मारीना रोजी पैदा गुरु मारीना, भरोसे आपके चाले सा सतगुरु मारीना, सतगुरु मारीना रोजी पैदा गुरु मारीना, भरोसे आपके चाले सा सतगुरु मारीना। नहीं मारे कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार, नहीं मारे कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार। आप बिना माने कोई न दिखे, आप बिना माने कोई न दिखे, अरे पार उतारन हार, भरोसे आपके चाले सा सतगुरु माना, भरोसे आपके चाले सा सतगुरु माना। भरोसे आपके चाले सा सतगुरु मारीना, भरोसे आपके चाले सा सतगुरु मारीना। ओम हर हर महादेव की जय हो। नहीं है हमारे कुटुंब कबीलों, नहीं हमारे परिवार, आप बिना तो माने कोई नहीं दिखे, जग में पार उतारन हार। हे गुरुदेव, संसार में हमको और कोई पार उतारने वाला नहीं है। पार उतारने वाला तो है सतगुरु, जो सत्य का उपदेश देने वाला। काना बोची गुरु, 1.25 रुपया दर मरे चाहे तर, उसको गुरु नहीं कहते हैं। गुरु ज्ञानवान को कहते हैं, जो 84 से पार कर दे उसको गुरु कहते हैं। और कोई छुप करके रहे उसको भी गुरु कहते हैं, उसको नहीं कहते हैं गुरु। वो छुप करके बंधन में और फिर किसी से बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले भाई?
संतों का तो दर्शन के लिए जीव आता है, और दर्शन के लिए नहीं आएगा तो उसका कल्याण कैसे होगा। भरोसे आपके चाले मारा सतगुरु मारी ना हो, नहीं मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार, आप बिना माने कोई नहीं दिखे जग में पार उतार रहा। संसार में पार उतारने वाला और कोई नहीं है। आपको मालूम है निषाद राज से भगवान राम जी ने मित्रता करी। वो आगे का जन्म में शिवरात्रि का व्रत किया था, इस कारण से वे निषाद राज हुआ है, भगवान से मित्रता हुई। पहले का किया हुआ कर्म अभी भोग रहे हैं, अभी का कर्म करेगा तो आगे भोगेगा। इसलिए इस जीवात्मा को सतगुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और बसवी का तिलक, बसवी का धारण करने से क्या फल होता है। अग्नि इत्यादि भस्म, व्योमिति भस्म, जलमिति भस्म। जो जीवात्मा बसवी का त्रिपुंड लगाता है और कैसा भी महापापी हो, बसवी का तिलक लगाता है, रुद्राक्ष धारण करता है, वह महान पापी भी संसार सागर से पार उतर जाता है। हम देवता के यहाँ जाते हैं ना, जाओ देवता का भाव निकलता है जब जाते हैं, चहो 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 ऐसे वो करता है महाराज। वो देवता कहता है ले भाई मेरे पास में यार राख है, ये राख है। अब राख का नाम लेते ही महाराज गांव वाले कहते हैं फिर महाराज या राख तो पर्वत का फाड़ कर देगी, जब पर्वत का फाड़ कर देगी तो बसवी पाप नाश नहीं करेगी क्या। पर्वत का ही फाड़ कर देगी तो थोड़ी सी बसवी धारण करे तो पाप नष्ट हो जाता है। कहीं भी जाओ देवता के यहाँ, ये जो चंदन का तिलक रोड़ी का जो लगाया जाता है ना, ये तो शोभा के लिए करता है, इसी और कुछ भी नहीं है। कस्तूरी तिलकम ललाट फटले, कस्तूरी का तिलक लगावे, केसर का लगावे तो ज्ञान की प्राप्ति, बसवी का तिलक लगावे तो महान पाप से वह नष्ट हो जाता है जो बसवी का तिलक लगाता है। तो ऐसे ही जीवात्मा गुरु की शरण में जा, तीन रेखा से त्रिपुंड बनता है, तीन रेखा से त्रिपुंड बनता, ऐसी श्रुति गारी नाथ मारा, ऐसी श्रुति गारी। रेखा रेखा में दोनों देवता विराजे, लीला नाथ धारी, नाथ धारी बस में सुधारी, नाथ धारी बस में सुधारी। पाप को घास कोई बस में करण आगनी गुणवारी, पाप का घास जो बस में करण आगनी गुणवारी, नाथ धारी बस में सुधारी, नाथ धारी बस में सुधारी, पाप का घास जो बस में करण आगनी गुणवारी। पाप रूपी घास के लिए बसवी का तिलक लगाना चाहिए। जो भी महान पापी भी हो